अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि अब मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और जापान में भी अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो सर्दियों की शुरुआत तो हो चुकी है और शुरुआत के साथ साथ अब बारी आ गई है हमारी शॉपिंग की। सर्दियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो आर्यन की भी पहली वाली जो है वो पहले साल की जो पूरी नहीं रहती है, तो आपको नई चीज़ें बाय करनी पड़ती है। वो स्कूल भी जाता है तो उस हिसाब से आपको नई शॉपिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और शॉपिंग तो ऐसी चीज़ है कि लड़कियों का तो ख़ास तौर पर इसे दिल नहीं भरता है, लेकिन आज जो है वो शॉपिंग मेरी नहीं है। आज मैं शॉपिंग करने आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए और थोड़ी बहुत आर्यन के लिए। तो गाइस, शॉपिंग के लिए हम लोग आए थे संकी पर, और संकी पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नई कलेक्शन आ चुकी है सर्दियों से रिलेटेड। और यहाँ पर शूज़ों में भी काफ़ी वैरायटी आ चुकी है और ड्रेसेस से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वैरायटी है। जंपर्स वगैरह आ चुकी हैं क्योंकि अब सर्दियाँ जो कि स्टार्ट है, इस वजह से तमाम कलेक्शन ओवरऑल जो है वो टोटली चेंज हो चुकी है। सो आज जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग कर रही हूँ और उनके लिए हम करेंगे जल्दी से शॉपिंग। तो गाइस, हस्बैंड की शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी और जो चीज़ें उनके लिए चाहिए थी, शर्ट्स, ट्राउज़र, जंपर्स वगैरह, वो हमने बाय की। और कुछ टॉवल चाहिए थे वो लिए, सॉक्सेस वगैरह लिए। और उसके बाद जो है उनकी शॉपिंग जो है टोटली कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर लेडीज़ सेक्शन पर। ऐसा नहीं हो सकता है कि लड़कियाँ शॉपिंग के लिए आएँ और अपने लिए कुछ बाय ना करें। अगर बाय करना ना भी हो तो जब तक वो प्रॉपर पूरी चीज़ों को सर्च ना कर लें उनको सुकून नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तमाम वैराइटीज़ जो कुछ नई कलेक्शंस आई हैं, मैं क्यों ना उनको विज़िट कर लूँ, उनको देख लूँ। यहाँ पर कुछ बैग्स वगैरह थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, और ड्रेसेस में भी काफ़ी ज़्यादा नई कलेक्शन आ चुकी थी। सो यहाँ पर काफ़ी वैरायटी थी, हर कलर्स और जंपर्स के साथ थी, और मुझे ये काफ़ी पसंद आ रही थी चीज़ें। लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी शॉपिंग कर चुकी थी, इसलिए जस्ट यहाँ पर मैं अपने लिए तो विंडो शॉपिंग ही कर रही थी। संकी पर गाइस आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, लेडीज़ से रिलेटेड, जेंट्स से रिलेटेड, बच्चों की वैरायटी, बच्चों की कलेक्शन वो भी मौजूद है। सो आपको ओवरऑल यहाँ पर हर तरह की शॉपिंग जो है वो मिल जाती है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। सो शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर आ गए थे अब बिल करवाने के लिए। यहाँ पर अब पेमेंट की बारी आ जाती है। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद हम लोग जाएंगे घर वापसी की तरफ। तो गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग आए थे ईएन मॉल, और यहाँ पर हमें कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर से रिलेटेड जो है वो जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। हमने सोचा यहाँ से ट्राई करें, शायद हमें यहाँ से मिल जाए, लेकिन यहाँ पर भी वो वाली अवेलेबल नहीं थी क्योंकि यहाँ पर तमाम जैपनीज़ ब्रांड थे, दूसरे ब्रांड्स जो है वो यहाँ पर नहीं थे। सो वो वाली चीज़ जो हम ढूंढ रहे थे वो वाली यहाँ पर भी हमें नहीं मिल रही थी। सो यहाँ पर मैंने दूसरी और कलेक्शंस वगैरह देखी, नेल्स वगैरह देखे, और काफ़ी ज़्यादा जो है अमेजिंग मॉल है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन है, ड्रेसेस वगैरह, शूज़ वगैरह, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं, लेकिन ये प्राइस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो आप
जैसे चाहें बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक और अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पर बच्चों के लिए एक स्पेशल प्ले एरिया भी बना हुआ है, वहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और आप लोग आराम से यहाँ पर शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर शूज़ वगैरह मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे, सो यहाँ पर शूज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मुझे एक तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। सो यहाँ पर हमने की थी विंडो शॉपिंग और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कलेक्शन है। ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और न्यू कलेक्शन थी, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो यहाँ पर रिंग्स वगैरह भी काफ़ी जो ट्रेंडिंग में चल रही थी वो यहाँ पर अवेलेबल थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेडीज़ सेक्शन अलग से होता है, जेंट्स का अलग से, बच्चों के कलेक्शन भी यहाँ पर मौजूद है। सो वही बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस एक्सपेंसिव है। गाइस थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर प्ले एरिया में आर्यन को लेकर। आर्यन को जब प्ले एरिया नज़र आया तो उसके बाद यहाँ से बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी की जब चीज़ मिल जाती है तो बस वो वहीं पर एंजॉय करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें गेम्स वगैरह हैं, यहाँ पर कॉइन्स डालो तो आप गेम्स जो है वो प्ले कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर गेम्स जो है तो हम जैपनीज़ में हैं और हमें वो खेलनी नहीं आती हैं। सो हमने वो वाली ट्राई नहीं की हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं था। सो हमने वो ट्राई की हैं जो हम ईज़िली उसको प्ले कर सकते हैं और आर्यन को भी वो चीज़ दिला सकते हैं। सो यहाँ पर आर्यन ने कुछ चीज़ें तो ऐसे ही बैठ कर वो चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर थी एक बस और एक और राइड थी, वो आर्यन ने ली थी और यहाँ पर इस बस को इसने ट्राई किया था। आर्यन यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश था, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय इसने किया। एक और भी प्ले एरिया है छोटे बच्चों का, वो भी अलग से पार्ट बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर आर्यन ऑलरेडी आ चुका था। सो उसको जब ये नज़र आया तो उसने बोला भाई यहाँ से तो मैं नहीं निकलने वाला। सो आर्यन ने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। जो चीज़ें जो गेम्स एज अ राइड यूज़ हो रही थी वो तो आर्यन ने ली और एंजॉय की। जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही थी वो ऐसे ही आर्यन ट्राई कर रहा था, उसको हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर प्ले की जाती है और साथ आप लोग उसको एंजॉय करते हो। ये बस थी, इसकी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी कि इसको ड्राइव करना है। स्क्रीन पर आपको तमाम चीज़ें वो शो कर रही थी कि आप स्क्रीन को जब देखते हो तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि आप रियल में उसको ड्राइव कर रहे हो। सो बच्चे ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में जब हम लोग जब फादर्स या मदर्स ड्राइव कर रही होती हैं, बच्चों का दिल चाह रहा होता है कि हम लोग भी ये चीज़ें करें। सो बच्चों के लिए ये प्ले में यहाँ पर चीज़ें जो है वो अरेंज की होती हैं। सो उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा बहुत खाने के सेक्शन पर। यहाँ पर एक बेनिफिट ये भी है कि आपको यहाँ से थोड़ा हलाल मिल जाता है खाने को। सो हमने यहाँ पर वेजिटेबल पोटैटोज़ लिए थे आर्यन के लिए। सो आर्यन ने वो एंजॉय किए और उसके बाद हमें यहाँ पर यही इशू सबसे बड़ा आता है कि यहाँ पर खाने का आपको हलाल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये था कि यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो हलाल मिल रही थी। तो हमने सोचा इसको ट्राई कर लें। उसके बाद वापसी पर आते हुए यहाँ पर थोड़ी बहुत मेरी नज़र पड़ी थी बच्चों की कलेक्शन पर, और बच्चों की कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइस जो है वो हाई थी। सो यहाँ पर डिस्काउंट भी था, लेकिन वो उन कपड़ों पर था जो गर्मियों के कपड़े थे। सो यहाँ पर वो ये 300 येन और 350 येन इस तरह के प्राइस में थे, लेकिन वो गर्मियों का जो है वो गर्मियों की कलेक्शन थी। सो वो मैंने बाय नहीं की, क्योंकि जब टाइम गुजरता है बच्चों के साइज़ में भी फ़र्क आ जाता है। सो वो छोटे बच्चों की कलेक्शन थी। और उसके बाद हम आए थे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की यहाँ। सो यहाँ पर मेरी गोभी पर नज़र पड़ी, डिफरेंट कलर में थी, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी। सो इसको मैंने कैप्चर किया। सो आज का व्लॉग, आज की वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।